कल देखिए लगभग यही वक्त था जब बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के गेट नंबर 1 पर भगदड़ मची थी। 11 लोग मारे गए। ये लोग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के आईपीएल जीतने का जश्न मनाने आए थे, अपने हीरोज को देखने आए थे। अब इस घटना को 24 घंटे पूरे हो रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी बाकी रह गया है कि भगदड़ का जिम्मेदार कौन है। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। जीत का जश्न हुआ और ऐसे में लाखों लोग यहां पर जुटे हुए थे। भीड़ यहां बेकाबू हुई तो फिर यहां भगदड़ मच गई। 11 मौत और उसके बाद मातम पसरा हुआ है। भीड़ बेकाबू हो गई, भगदड़ हुई, सिर्फ और सिर्फ मौत और मातम अब हर तरफ देखने के लिए मिल रहा है। ये सब कुछ हमारे सामने, अगर अब तक सामने नहीं आया तो वो चेहरा सामने नहीं आया, वो लोग या फिर वो सिस्टम जो इन 11 मौत के लिए जिम्मेदार है। और आगे बढ़ेंगे। इस बीच बेंगलुरु हादसे को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में जानकारी दी गई है। जांच की जा रही है कि लापरवाही कहां हुई है, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई है, 56 घायल हुए हैं। सरकार के वकील ने अदालत को ये जानकारी दी है और कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ऐसे मामलों के लिए एसओपी होनी चाहिए। हम इस मामले पर स्वतः संज्ञान ले रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई अब मंगलवार को होगी। देखिए, सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि पूरा कार्यक्रम जो है वो आरसीबी ने आयोजित किया था और ऐसे में अदालत की तरफ से सवाल पूछा गया, क्या इसके लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी? तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी जो सरकार की बनती है उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन पल्ला झाड़ तो नहीं पा रही है। आरसीबी ने पूरा आयोजन किया, ये सरकार की तरफ से कहा गया और उसी को लेकर पलटकर अदालत ने सवाल पूछ लिया कि परमिशन उन्होंने मांगी थी। क्योंकि आप जानते हैं, खबरें ये भी सामने आई थी कि पुलिस की तरफ से इस तरीके की किसी विक्ट्री परेड की इजाजत नहीं दी गई थी और बावजूद इसके आखिरकार वो कौन जिसने इजाजत दे दी, वो कौन जिसने इतनी जिंदगियों के साथ ये खिलवाड़ कर दिया, किसने हस्ताक्षर किए, जिसके बाद लोगों की भीड़ लाखों की तादाद में चिन्नास्वामी स्टेडियम की तरफ बढ़ चली और उसी का नतीजा ये कि भगदड़ मच गई। तो कुंभ मेले में 50 से 60 लोग मारे गए, ये दलील है मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की तरफ से। डीके शिव कुमार जो डिप्टी सीएम हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस हादसे से सबक ले लेंगे। जी परमेश्वर जो गृह मंत्री हैं, वो कह रहे हैं आयोजन हमारा नहीं था, ये तो आरसीबी का आयोजन था। और वहीं प्रियांक खड़गे मंत्री हैं कर्नाटक सरकार में, वो कह रहे हैं कि हाँ, हम भीड़ नियंत्रित नहीं कर पाए। लेकिन साथ ही साथ राजनीति ना करे बीजेपी, ये भी सभी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से नसीहत लगातार दी जा रही है। और ये जो भगदड़ वाला हादसा बेंगलुरु में हुआ है, इसी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आरसीबी ने अब मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की मदद आरसीबी मैनेजमेंट करने जा रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम का जो मैनेजमेंट है वो मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की मदद करेगा। घायलों के लिए आरसीबी केयर्स नाम का एक फंड बनाने की भी घोषणा कर रही है। तो आरसीबी की तरफ से कदम बढ़ाया गया है, पहल की गई है। मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजा और घायलों की मदद के लिए केयर्स नाम का एक फंड बनाने की घोषणा आरसीबी ने कर दी है। सरकार की तरफ से भी 10-10 लाख रुपए कम मुआवजा मृतकों के परिजनों के लिए ऐलान किया गया है और साथ ही घायलों का मुफ्त इलाज होगा। ये राज्य सरकार की तरफ से पहले ही ऐलान किया जा चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।